न तो गाड़ियों की रफ्तार थम रही है और न ही लोग जल्दबाजी से मान रहे हैं। यही वजह है कि आजमगढ़ में एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। आज फिर एक खबर आई है। आजमगढ़ में महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के बछुआ पार प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका रचना पाठक की भंवरनाथ के पास रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। काफी होनहार शिक्षिका थी। विद्यालय से लेकर आसपास के गार्जियन में उनकी बड़ी ख्याति थी, लेकिन आज अचानक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत से सभी लोगों में शोक का माहौल है। आजमगढ़ के शिक्षकों ने भी शोक जताया है और लोग यही कह रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट में बड़ी मौतें हो रही हैं। तो आपसे भी गुजारिश है, वाहन चला रहे हैं तो धीमे चलाइए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जांच चल रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि आजमगढ़ में जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार छुट्टी पर चले गए हैं। कारण बताया गया है कि चिकित्सकीय अवकाश है, साहब की तबीयत खराब है। बहरहाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में सह जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह अब TIUS का काम भी देखेंगे। इसके लिए बाकायदे डॉक्टर महेंद्र देव शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश भी जारी हुआ है। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद ही उपेंद्र कुमार की तबीयत खराब हुई है, क्योंकि कई मामलों में वे सीधे फंस रहे थे। आजमगढ़ के कई माध्यमिक स्कूलों और संस्कृत स्कूलों में फर्जी नियुक्ति की जांच चल रही है। जल्द ही कई बड़ी कार्रवाइयां भी होनी है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ मंडल कारागार में निरुद्ध एक बंदी आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल से इलाज के दौरान फरार हो गया। इस खबर के बाद हड़कंप मचा। 2 बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है और फरार कैदी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया है। बताया जा रहा है कि गुजरात अहमदाबाद के थाना ईसापुर का रहने वाला उदय उर्फ गुजराती 6 दिसंबर को ही मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती हुआ था। वहीं पर बंदी रक्षक विनोद दुबे और गौसुल आजम खान को चकमा देकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। अब बंदी की तलाश हो रही है। 2 बंदी रक्षकों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा आज खुद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंडलीय कारागार का निरीक्षण भी किया। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ये लापरवाही थी या फिर जानबूझकर किया गया क्राइम, पुलिस की छानबीन में अब इसका खुलासा होगा। लेकिन ललितपुर से लेकर झांसी के मेडिकल कॉलेज तक बवंडर मचा हुआ है, क्योंकि निशाना इतना सटीक था कि युवक की आंख बिल्कुल बची ही नहीं है। खबर आ रही है एक युवक की आंख में चोट लगी है गुलेल से घायल करने वाला व्यक्ति कबूतर जाति का दीपेश है, जो निशाना लगाने का माहिर है। इसके अलावा जिसे चोट लगी है उसका नाम जाहिद है। गंभीर हाल में उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ललितपुर सदर कोतवाली में परिवार वालों ने प्रार्थना पत्र दिया है। अब देखना है कि कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि पुलिस हिला हवाली कर रही थी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। नाम है आपका? मेरा नाम जाफर। जाफर, क्या घटना हुई आपके भाई के साथ? मेरे भाई के साथ ये हुई कि वो कब्रिस्तान से जा रहा था सर, इसलिए वहाँ पर कबूतर ने उसको गुलेल मार दी है। किस बात को लेके मारी? क्या घटनाक्रम क्या था? ये घटनाक्रम था ये कि वहाँ पर जो आदमी लड़ रहे थे, ये गया तो उधर खड़ा हो गया तो इसमें मार दी गुलेल। तो इनसे कोई बात विवाद था क्या? इससे इनमें कोई बात नहीं था। तो वो आपस में लड़ रहे थे? वो आपस में लड़ रहे थे और ये वहाँ पहुँचे थे? ये पहुँचे तो इसमें तान दी गुलेल। तो धोखे से लगी कि जानबूझ के लगी? जानबूझ के मारी और मार के भाग गए हैं। क्या नाम है उनका? जाहिद। घायल का नाम जाहिद है और जिनने मारी है उनका नाम क्या? दीपेश कबूतरा नाम सुनूंगा। पुलिस को शिकायत की है? की है सर।
देश के जाने माने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की 105वें दीक्षांत समारोह की भव्यता आज देखते ही बन रही थी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की इस बगिया से निकले इन फूलों के चेहरे की खुशी बता रही थी कि हाँ, हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। आज शानदार समारोह के बीच 13,650 छात्र छात्राओं को डिग्री अवार्ड हुई है, जिनमें 7,449 अंडर ग्रेजुएट तो 5,889 पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र छात्राएं शामिल हैं। इसके अलावा 712 PhD होल्डर्स को भी डिग्री अवार्ड हुई। मेडल पाने वाले छात्र छात्राओं के चेहरे चमक रहे थे, तो वहीं विद्वान शिक्षकों शिक्षाविदों की मौजूदगी समारोह की गरिमा को और बढ़ा रही थी। BHU के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने भी सभी मेडल पाने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनका भी हौसला बढ़ाया जिन्हें किसी कारणवश मेडल नहीं मिला। हम उन सारे हमारे छात्र जिनको इस बार उपाधि मिल रही है, डिग्री मिल रही है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उनकी जो परिश्रम था, जो उन्होंने कई साल तक पढ़ाई की, उस पढ़ाई का एक तरह से समापन हो रहा है, कंप्लीट हो रही है वो, और डिग्री के रूप में, तो उनको बहुत बहुत बधाई। कुछ बच्चों को इस अवसर पर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मेडल भी मिल रहा है, उन बच्चों को और बधाई। लेकिन जो बच्चे मेडल से मिस कर गए हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी जीवन में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में इससे आगे और भी बड़ी उपलब्धि आए, तो ये मन में मत रखिएगा। अगर कोई चीज़ छूट गई है, मिल गया है तो जरूर सेलिब्रेट कीजिए, जरूर उसको मनाइए, लेकिन अगर चूक गए हैं तो कोई बात नहीं है, अगले अवसर का इंतज़ार कीजिए। और ये जो मौका है, जो अवसर है, ये एक तरह से जिसे कहते हैं बहुत ही सेक्रेड मोमेंट है, बहुत ही भव्य भी है, सादगी भरा भी है। इससे क्या होता है कि हम जो गरिमा है समारोह की वो हम बनाए रखें और उसको इस तरह से सेलिब्रेट करें जिससे कि हमारे जो BHU है और जो हमारा दीक्षांत समारोह है उसकी गरिमा और बढ़े। आज 3 साल की पढ़ाई के बाद जब ग्रेजुएट के छात्र छात्राओं को डिग्री अवार्ड हुई तो वे खुशी से झूम उठे। छात्र अंश सिंह हो, हर्ष हो, प्रियांशु या अभिनव तिवारी, सभी ने कहा कि हाँ, मजा आ गया, काफी अच्छा लग रहा है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय के निर्देश में मेरा युवा भारत द्वारा 11-12 दिसंबर को सुखदेव पहलवान स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कबड्डी, 200 व 400 मीटर दौड़ तथा लंबी कूद की स्पर्धाएं हुई। मुख्य अतिथि जिला कल्याण अधिकारी श्री सुल्तान सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार, मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कबड्डी बालक वर्ग में मार्टिनगंज और बालिका वर्ग में बिलियागंज टीम विजेता रही। एथलेटिक्स में सुजीत यादव, परिमतेशा, प्रिंस यादव एवं नंदनी निषाद ने प्रथम स्थान प्राप्त किए। यह आयोजन युवाओं में खेल भावना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रहा है। तो ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवर ब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वाला जी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्य फल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।